हेलो हाय एवं स्वागत है आप सबका हमारे ब्यूटीफुल चैनल नर्सिंग कोच पे। तो आज की वीडियो में हम आपका देखने वाले हैं आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका केमिस्ट्री का जो है वो मॉडल पेपर। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम आपका मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, जिसमें आपके टोटल जो है वो 50 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और आज के क्वेश्चंस को। तो आज के वीडियो में आपका जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, यानी किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या को दर्शाती है? आपके न्यूट्रॉन की, न्यूक्लियॉन की, प्रोटॉन की, या फिर आपके समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स की। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके प्रोटॉन्स की। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इन द सेकंड सेल इज, यानी दूसरे कोष सेकंड सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आपके 2, 8, 4 या फिर 18। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका 8। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे अधिक है? आपके ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, फ्लोरीन की, या फिर आपके क्लोरीन की। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके फ्लोरीन की। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द शेप ऑफ एन एस ऑर्बिटल इज, यानी एस कक्षक एस ऑर्बिटल की आकृति होती है आपका डंबल शेप होता है, स्फेरिकल होता है, डबल डंबल होता है, या फिर लीनियर होता है? तो देखिए इसकी आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका स्फेरिकल शेप जो है आपका होता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन पी सबसेल इज, यानी कि पी उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है आपका 1 होती है, 3 होती है, 2 होती है, या फिर 5 होती है? तो देखिए पी उपकोष में आपके कक्षकों की जो संख्या होती है वो आपका 3 होती है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl, यानी NaCl में जो है वो कौन सा जो बंध है वो उपस्थित होता है? आपका कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड? तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन CH4 इज, यानी कि मीथेन CH4 में कार्बन का जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, वो क्या है? sp है, sp3 है, या फिर sp2 है, या फिर dsp2 है? तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका sp3। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द शेप ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इज, यानी कि BF3 अणु की जो आकृति है वो आपका होती है लीनियर होती है, टेट्राहेड्रल होती है, पिरामिडल होती है, या फिर ट्राइगोनल प्लेनर होती है? तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, यानी कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या होती है 6.022 into 10 के पावर 20, या फिर 6.022 into 10 के पावर 22, या फिर 6.022 into 10 के पावर 23, या फिर 6.022 into 10 के पावर 24। तो देखिए किसी भी पदार्थ जो है उसके 1 मोल में जो कणों की संख्या होती है वो आपका होती है 6.022 into 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द मोलर मास ऑफ H2O इज, यानी H2O का मोलर द्रव्यमान है 18 ग्राम पर मोल, या फिर 16 ग्राम पर मोल, या फिर आपका 20 ग्राम पर मोल, या फिर 22 ग्राम पर मोल? तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे एक उदासीन विलयन न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच मान होता है 0 होता है, 5 होता है, 7 होता है, या फिर 14 होता है? तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 7 होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी निम्नलिखित में से एक प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड है? आपका CH3COOH है, HCl है, H2CO3 है, या फिर आपका HCN है? तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका HCl। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस है? आपका NaOH है, NH4OH है, CH3COOH है, या फिर H2O है? तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका NaOH। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द ऑक्सीडाइजेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इन
H2O2 इच, यानी H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है क्या है आपका, -2 है, +1 है, +2 है या फिर -1 है। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका -1। ठीक है, आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व, यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ प्रोटॉन्स या फिर लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ रिड्यूसिंग एजेंट जनरली, यानी कि एक अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट सामान्यतः जो है वो आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर न्यूट्रॉन ग्रहण करता है या फिर आपका अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लूजेस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ कैटलिस्ट चेंजेस द, यानी एक उत्प्रेरक जो है वो परिवर्तित करता है आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, मोलर मास को, हीट ऑफ रिएक्शन को या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये अकॉर्डिंग टू द ले चेतेलिए प्रिंसिपल एंड इक्विलिब्रियम सिस्टम, यानी कि लास्ट चेतेलिए के अनुसार जो है, नियमानुसार जो है, साम्यावस्था निकाय जो है वो आपका क्या है, ऑलवेज मूव टू प्रोडक्ट, यानी हमेशा उत्पाद की ओर बढ़ता है या फिर लागू किए गए परिवर्तन का विरोध करता है या फिर अभिक्रिया बंद कर देता है या फिर हमेशा जो है वो अभिक्रिया की ओर बढ़ता है। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अपोजेस द अप्लाइड चेंज, यानी लागू किए गए जो परिवर्तन है उसका विरोध करता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इन, ठीक है, यानी मोलर चालकता की आपको SI यूनिट बताना है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो देखिए आपका जो मोलर कंडक्टिविटी आपकी जो SI यूनिट होगी इन चारों ऑप्शन में से वो होगी आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच गैस इज इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट, यानी कि जब अम्ल जो है वो किसी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, CO2, O2, H2 या फिर N2। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका CO2। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज, यानी कि आपका प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का मुख्य घटक है आपका इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है या फिर ब्यूटेन है। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मीथेन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज, यानी अल्कोहल का क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप है आपका CHO है या फिर COOH है या फिर CO है या फिर आपका OH है। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका OH। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है आपका COOH है या फिर OH है या फिर CHO है या फिर NH2 है। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका COOH। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द मोलर फॉर्मूला ऑफ द मीथेन इज, सॉरी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द मीथेन इज, यानी मीथेन का आणविक सूत्र आपको बताना है क्या होगा, CH2 होगा, CH3 होगा, CH4 होगा या फिर C2H6 होगा। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका CH4। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है कि द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2OH इज, यानी कि CH3CH2OH का IUPAC नाम क्या है आपका, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, इथेनॉल है या फिर आपका एथेनोइक अम्ल है। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इथेनॉल। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच कंपाउंड इज एरोमेटिक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है वो आपका एरोमेटिक है, आपका मीथेन है, बेंजीन है, इथेन है या फिर आपका एथिलीन है। ठीक है, एथेनॉल है। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बेंजीन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द मोनोमर ऑफ द पॉलीथाइलीन इज, यानी कि पॉलीथाइलीन का जो है एकलक यानी मोनोमर क्या है आपका, इथेन है, इथाइन है, एथीन है या फिर बेंजीन है। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एथीन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी निम्नलिखित में से कौन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, आपका एथीन है, एथाइन है, बेंजीन है या फिर इथेन है। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इथेन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो ये कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स इज, यानी एल्केन का जो है सामान्य सूत्र क्या है आपका CnH2n+2 है, या फिर CnH2n है, या फिर आपका CnH2n-2 है, या फिर CnHn है। तो देखिए आपका जो एल्केन है उसका आपका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n+2, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये The reaction of an alkene with the hydrogen in the presence of Ni is called, यानी Ni की उपस्थिति में एल्कीन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीडेशन, या फिर आपका जो है हाइड्रेशन, या फिर हैलोजिनेशन, या फिर हाइड्रोजिनेशन। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। क्या कहलाती है आपका हाइड्रोजिनेशन जो है कहलाती है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, यानी किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में, विटामिन B1 में, विटामिन B6 में, या फिर विटामिन C में। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका विटामिन B12 में, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन इज, यानी प्रोटीन का मुख्य घटक है आपका फैटिक एसिड है, ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल है, या फिर अमीनो एसिड्स है। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अमीनो एसिड्स, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स बट जनरली एब्सेंट इन द कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कौन सा जो तत्व है वो प्रोटीन में उपस्थित होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट में समांतर अनुपस्थित रहता है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि ग्लूकोज इज अ, यानी ग्लूकोज एक है आपका मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, या फिर प्रोटीन है। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मोनोसैकेराइड, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट इज, यानी पौधों में संचित कार्बोहाइड्रेट होता है आपका ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, या फिर माल्टोज। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्टार्च, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स इज, अभी आपने प्लांट में बताया, अब आपको बताना है एनिमल्स में उसको क्या बोला जाता है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, या फिर आपका ग्लूकोज। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है आपका एनिमल्स में जो है स्टार्च, सॉरी आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक ग्रीन हाउस गैस है, आपका O2 है, N2 है, CO2 है, या फिर He है। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका CO2, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर इज, आपका वायु का जो है मुख्य घटक क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, या फिर नाइट्रोजन है। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन अलोंग विद द नाइट्रोजस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ जो है कौन सी जो गैस है वो अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है, आपका O2 है, H2 है, SO2 है, या फिर He है। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका SO2, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड एज, यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका रासायनिक सूत्र जो है वो समानतः व्यक्त किया जाता है, जो आपके ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है उसको समानतः किस फॉर्मूले से व्यक्त किया जाता है, CaCO3, या फिर CaCl2, या फिर CaOCl2, या फिर NaOCl। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका CaOCl2, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कमरे के तापमान पे कौन सी जो धातु है वो आपके लिक्विड अवस्था में होती है, यानी कि आपका जो है द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, सोडियम, एल्युमिनियम, मरकरी, या फिर आयरन। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मरकरी, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज, यानी कि पृथ्वी की पटपटी यानी कि अर्थ क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाली धातु जो है वो कौन सी है, आयरन है, कॉपर है, सोडियम है, या फिर एल्यूमिनियम है। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस, यानी निम्नलिखित में से कौन एक उत्कृष्ट यानी अक्रिय यानी आपका नोबल गैस है, आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, या फिर नियॉन है। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा
वो होगा आपका नियॉन। ठीक है, आज चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na इन NaCl इज, यानी NaCl में Na की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है, +1 है, 0 है या फिर +2 है। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका +1। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। आपका Na का है, Mg का है, Al का है या फिर Na का है। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका Na यानी कि सोडियम। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो है वो बनने वाला बंध कहलाता है आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ कोलाइड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक कोलाइड का उदाहरण है। आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन या फिर डिस्टिल्ड वाटर या फिर आपका मिल्क। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मिल्क। ठीक है, आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, यानी टिंडल प्रभाव किसके द्वारा दर्शाया जाता है, आपके ट्रू सॉल्यूशन से, प्योर सॉल्वेंट से या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन से या फिर आपके एलिमेंट्स यानी तत्व से। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके कोलाइडल सॉल्यूशन से। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर इज कॉल्ड, यानी ठोस के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन या फिर फ्यूजन। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट कलर्ड कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर, यानी कि मिश्रण के रंगीन घटकों को पृथक करने के लिए समानता किस विधि का उपयोग किया जाता है, आपको क्रोमेटोग्राफी का या फिर फिल्ट्रेशन का या फिर डिस्टिलाइजेशन का या फिर सेडिमेंटेशन का। तो देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में हमने आपका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका आपका जो है वो मॉडल पेपर जो है वो आपका डिस्कस किया, जिसमें आपके टोटल आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आपको डिस्कस करने को मिले, जो कि आपके पीवाईक्यू और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे और एग्जाम पैटर्न पे आपके जो है वो बेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। साथ ही वीडियो के जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ग्रुप का जो है वो लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके जल्दी से हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिससे कि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस है उनके लिंक और अदर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो आपको इजिली जो है वो प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, थैंक यू।